हेलो दोस्तों, मैं रवीश वर्मा। जब भी मार्शल आर्ट की बात होती है तो सबसे प्रथम और सबसे सफल नाम ब्रूस ली का आता है। अगर मैं ये कहूँ कि ब्रूस ली के बाद इस दुनिया में उनके जैसा कोई मार्शल आर्ट पैदा ही नहीं हुआ तो शायद ये गलत नहीं होगा। वैसे तो ब्रूस ली के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, पर मैं आज उनके जीवन का एक अनोखा किस्सा आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। ब्रूस ली जब 16 साल के थे तो उन्होंने अपने ही बैंक का, अपने ही नाम का एक 50 लाख रुपए का चेक काटा और उन्होंने ये टारगेट सेट किया कि इस चेक को मैं अपने ही बैंक से कैश करवाऊंगा। ये टारगेट उनके लिए मुश्किल था, पर कुछ समय बाद ही ये टारगेट उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा करके दिखाया। वो जब सफल हुए तो उनका इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के दौरान एक महिला ने उनसे पूछा आखिर ये कैसे संभव हो पाया। तो ब्रूस ली ने अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कुछ अनोखे काम बताए, जिसको सुनकर हो सकता है आपको और हमको हंसी आ जाए, पर सफलता पाने के लिए उनके द्वारा किए गए अनोखे काम उनके लिए सफलता पाने का एक प्रोसेस था। वो काम बेशक हमें हंसी दिला दे, पर उनके लिए वो सफलता पाने का एक प्रोसेस था। वो कीमत थी जो सफलता पाने के लिए उन्होंने चुकाई। ब्रूस ली बताते हैं कि जो सबसे पहला काम मैंने किया वो ये कि अपने टारगेट को मैंने अपने जीवन में प्रथम स्थान पर रखा, सबसे ऊपर रखा। यानी मेरे जीवन में आने वाला जरूरी से जरूरी काम मेरे टारगेट से ज्यादा जरूरी नहीं था। मेरे जीवन में हर चीज़ मेरे टारगेट के बाद थी, उससे पहले कोई नहीं था। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने टारगेट को अपने जीवन में सर्वप्रथम में रखा, सबसे ऊपर रखा। दूसरा काम जो मैंने करा वो मैंने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जगह जगह रिमाइंडर लगा दिए। यानी कि जो मेरे चेक था उसकी मैंने कुछ ज़ेरॉक्स कॉपी निकाली और मैंने उन सभी जगह वो ज़ेरॉक्स कॉपी लगा दी जहाँ जहाँ पर मैं अक्सर अपना ज़्यादातर समय बिताता था, जैसे कि अपने बेडरूम में या फिर अपने डाइनिंग रूम में या फिर मैंने अपने प्रैक्टिस क्लब में। अब जैसे कि मैंने अपना बेडरूम में कुछ ज़ेरॉक्स लगाई तो जब मैं सोने जाता था तब मुझे मेरा टारगेट दिखता था, और जब मैं सुबह सो के उठता था तब मुझे मेरा टारगेट दिखता था। मैं ब्रेकफास्ट करने जाता या लंच करने जाता तो मुझे मेरा टारगेट दिखता, और प्रैक्टिस क्लब में तो मैं सबसे ज़्यादा समय गुजारता था, वहाँ अक्सर मुझे मेरा टारगेट दिखता ही था। तो वो जब मुझे टारगेट दिखता था तो हर बार मुझे ये चीज़ याद आती रहती थी कि मुझे अपना टारगेट जल्दी अचीव करना है, जल्दी अचीव करना है। यानी कि मैंने जो दूसरा महत्वपूर्ण काम किया वो ये कि मैंने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जगह जगह रिमाइंडर लगाए। और तीसरा काम जो मैंने किया वो काफ़ी मज़ेदार था। मैंने अपने सभी दोस्तों को, सभी रिश्तेदारों को ये बता दिया कि मैंने एक 50 लाख रुपए का चेक काटा है जो कि मैं अपने अकाउंट से कैश करवाऊंगा। जब ये बात मैंने उन्हें बताई तो उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जब भी मिलते थे तब मेरा मजाक उड़ाते थे। इंटरव्यू के दौरान इसी बात पे एक महिला ने ब्रूस ली से एक सवाल करा कि जब आपको पता था कि आप उन लोगों को इस चेक के बारे में बताएंगे तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे, तो आपने उन्हें क्यों बताया? तो ब्रूस ली एक बहुत खूबसूरत जवाब देते हैं कि मैडम, अगर मैं आपको 20 माले की मंजिल पर लेकर जाऊं और नीचे उतरने के आपको 2 रास्ते बताऊं, पहला कि आप छलांग लगाकर नीचे आएंगे और दूसरा कि आप सीढ़ियों के जरिए नीचे आएंगे, तो आप कौन सा रास्ता स्वीकारेंगे? स्वाभाविक है कि आप सीढ़ियों के जरिए नीचे आना पसंद करेंगे। जब तक किसी इंसान के अंदर कुछ गलत होने का डर नहीं होता तब तक कोई इंसान सही नहीं करता। आज समाज में बहुत बड़ा समूह उन लोगों का है जिनके अंदर कुछ बड़ा ना करने का कोई डर ही नहीं है। आगे उन्हें पता है कि अगर हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते तो भी कोई हमारा मजाक उड़ाने वाला नहीं है, पर मेरे अंदर ये डर था। मुझे पता था कि अगर मैंने अपना टारगेट अचीव नहीं करा तो मेरे सभी रिश्तेदार, सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ा कर ही मुझे मार डालेंगे, और यही बात मुझे डरा कर उत्साहित किया करती थी। और हाँ, इसका एक फायदा और है कि जो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और जब उड़ाते हैं तब वो हमें याद दिलाते हैं कि हमें कुछ बड़ा करना है। कभी कभी हम लोग प्रेरणाहीन हो जाते हैं। जब हम किसी टारगेट की तरफ भागते हैं तो कभी कभी हम प्रेरणाहीन हो जाते हैं, पर यही लोग आके जब हमारा मजाक उड़ाते हैं तो मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो वो हमें प्रेरणा देते हैं कुछ और आगे बढ़ने की। बेशक अगर देखा जाए तो इनका तरीका गलत है, पर ये काम सही कर रहे हैं। ब्रूस ली ने ऐसे कई प्रेरणादायक और मजेदार बातें बताई जिनको पढ़कर मैं काफ़ी उत्साहित हुआ। मैं उत्साहित हुआ अपने जीवन में बड़ा टारगेट बनाने के लिए। मैं उत्साहित हुआ उन टारगेट को ईमानदारी से पूरा करने के लिए। और एक मज़ेदार बात जो मुझे सीखने को मिली वो ये कि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग इसलिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनको ये डर सताता है कि लोग क्या कहेंगे। वो लोग क्या कहेंगे जो खुद जीवन में कुछ नहीं कर पाते। उन लोगों का डर हमें किसी लायक बनने ही नहीं देता है। तो मुझे इस बात की प्रेरणा मिली
कि लोगों द्वारा उड़ाए जाने वाले मजाक को मैं किस तरीके से पॉजिटिव ले सकता हूं, किस तरीके से मैं उड़ाए जाने वाले मजाक को एज अ रिमाइंडर ले सकता हूं। जब जब वो मजाक उड़ाते हुए हमें बोलेंगे तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तब तब मुझे पॉजिटिवली लेना है, एज अ रिमाइंडर उस बात को लेना है और उस बात में से सिर्फ नहीं को इग्नोर करना है। हेलो, सिर्फ नहीं को इग्नोर करना है। जब वो बोलेंगे तू नहीं कर सकता तो नहीं को इग्नोर करना है, तो आपको सुनाई क्या देगा? तू कर सकता है, तू कर सकता है। तो ये प्रेरणा मैं लेकर आज के बाद अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने का प्रयास करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं आप भी ऐसी करेंगे। तो मोरल ये है साहब कि कोई भी इंसान अगर अपने टारगेट को लेकर गंभीर होता है और वचनबद्ध होता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे आपके टारगेट तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इस वीडियो के खत्म होते होते आप एक बात जरूर लेकर जाइएगा। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जिनकी कहानियां आ चुकी हैं, आपकी और हमारी कहानी आनी अभी बाकी है। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। रवीश वर्मा के नाम से ही मैं हर जगह मिलूंगा। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।